पुलिस की पकड़ में नहीं आई, सीधी पंचकुला पहुंची। पंचकुला पहुंच के बेशक खा लिया उसने। मेरे पास भी फोन आया था, मेरे पास कई औरों ने कह दिया कि भाई घर मत रहो, घर छोड़ दो। ठीक है, तो हमें भी लगा पहले तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, फिर ये सोचा जब जाना पंचकुला है तो इधर उधर क्यों हो जाते हैं। हम तो रात को ही जो है पंचकुला पहुंच गए थे और वहां पे भी हमारी ट्रेसिंग हो रही थी, लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। और ये कमाल की बात देखिए कि इतना माइन्यूट काम कि हम अपना फोन वोन सब कुछ स्विच ऑफ करके तब जा रहे थे। एक जगह पे गाड़ी रोकी, एक इमरजेंसी फोन करने के लिए जिनके घर रात को पहुंचना था, और वो उतनी देर में जिस गली में हमें मुड़ना था उस गली में पुलिस खड़ी हुई थी। 5 मिनट बाद हम दूसरी गली पकड़ के हम फिर भी पहुंच गए, पुलिस की पकड़ में आए नहीं। हमने तय किया था कि वो जिस तरह से पकड़ना चाहते हैं उस तरह से तो पकड़ में आएंगी नहीं, पुलिस तो डरते भी नहीं है। पंचकुला जाएंगे, यमनिका पार्क का टाइम दे रखा, यमनिका पार्क के सामने जाएंगे, उसके बाद पुलिस चाहे कहीं लेके जाए और यमनिका पार्क पहुंचे। सैकड़ों आशाओं के साथ वहां से जो है हमने वहां पे गिरफ्तारी हुई हमारी वहां पे। और आप ये देखिए कि अंबाला से गलियों से जो है वीडियो आए हैं, एक गांव के घर के अंदर जो है पुलिस बैठ की, घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उन आशाओं ने अपनी दूसरे गांव की बाकी बहनों को अपने घर बुला लिया और अपने घर में ही धरना लगा दिया। ऐसे कई वीडियो आए हैं कि घरों के अंदर ही, उनकी गलियों के अंदर, गांव के अंदर जो है धरने लग गए। बाकी तो सारे थाने वाने सब कुछ, सारे रोड, और इतनी बूंदी डर रही थी पुलिस। हमने इससे डरी हुई सरकार और इससे डरी हुई पुलिस आज तक नहीं देखी जैसी हमने जैसी देखी है। इतना डर हमने नहीं देखा। रात को पंचकुला की आशाओं को वापस घर नहीं जाने दे रहे थे। क्या कह रहे थे कि इनमें कोई एकाध बाहर के जिले की चली गई तो वही कल विधानसभा पे हंगामा कर देगी, इसलिए पहले सबकी आईडी देखेंगे, पंचकुला वालियों को जान देंगे, बाहर की एक भी नहीं जाने देंगे। हमने भी बताया उनको कि आप तो हमें पंचकुला में आने भी नहीं देना चाहते थे और हम पंचकुला में पहुंचे, आपने पूरी ताकत लगाई फिर भी पहुंचे। और हम फिर चैलेंज कर रहे हैं आपको, यदि आप फिर ताकत लगा लियो, हमें पहुंचना होगा तो रोक के ही दिखा दियो, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने घर जाना है। अब हमने डिसाइड किया कि हमें अपने घर जाना है, इसलिए पंचकुला की आशाओं को घर जाने दो। और पूरा तमाशा हुआ 5 बजे से लेके। वो घर तो साधारण बसों में भी जा सकती थी, लेकिन ऐसी बैरिकेटिंग कर रखी थी, छोटे छोटी जगहों पे भी, छोटे छोटे जो गांव के रोड थे वहां पे भी बैरिकेटिंग थी। और सारी रोडवेज की बसें पंचकुला की तरफ जाने वाली, जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो भी सारा बंद था, तो वो अपने घर किसी साधन से पहुंच ही नहीं सकती थी। इसलिए हमें जो है इतना हंगामा वहां पे करना पड़ा कि उन वर्कर को जो है घर भेजा जाए। उसके लिए पूरा रात को 10 बजे तक संघर्ष चला, 5 बजे से लेके हम 5 बजे रोड पे बैठ गए। और 5 बजे भी रोड पे कैसे बैठ गए, सुबह 11 बजे गिरफ्तार करके बस में बिठा दिया और ये कहा कि ये जो बस है ये रुकनी नहीं चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए। 11 बजे बस चलाई, 5 बज गए, बस नहीं रोकी पुलिस वालों ने। हम कहते रहे भाई किसी को जो है बाथरूम जाना है, किसी को पानी पीना है, हमारी जरूरत है, बस रोक दीजिए, बस रोक दीजिए। नहीं रोकी। और पुलिस वाली कहे जी हम भी घने परेशान हो रहे हैं, हमें भी प्यास लगी हुई है, लेकिन हमारे पास ऊपर से आदेश नहीं है। तो हमने भी ये कहा कि ये कैसे आदेश है, आप किसी को पानी पीने से नहीं रोक सकते हैं, आप किसी को इस तरह से लगातार घंटों तक बस में बैठ के नहीं घुमा सकते हैं। हमने पूरा हंगामा किया बस के अंदर और आखिरकार हमने उस बस को रुकवा के दम लिया। जब बस रुकी तो उसके बाद ड्राइवर समेत सारे पुलिस वाले गायब, ढूंढे ही नहीं पाए। तो हमने 1 घंटा तो बाट देखी। जो वहां पे लाडवा का SHO था उससे बात करी कि भाई यहाँ पे इनको पंचकुला भिजवा दो वर्करों को, तो वो भिजवाया नहीं। हम वहां पे जो जनता, आम जनता वहां पे आ गई हमारे समर्थन पे रोडों पे, तब जाके। और जब हमने कहा कि हमारी बाकी वर्कर अब घर पहुंची भी नहीं होंगी, कोई बात नहीं, हम उनको वापस बुला लेते हैं,
हम रोड पे ही सो जाएंगे, आप मत भिजवाओ हमें। तब जाके कहीं पे पुलिस ने हमारी उन बहनों को रात को 1 बजे वो पंचकुला अपने घरों पे पहुंची हैं। और अपने राज्य के उप प्रधान, पानी दे दो इसको, अपने राज्य के उप प्रधान कमलेश और प्रवेश वो रात को चली थी बेचारी घरा की छतवत से लांग के आगे पीछे से कहीं से उनको टोल पे जो है पकड़ लिया और ये बताया कि ये कोठरी में बंद कर रखा था और वहां का जो बाथरूम था उसकी टंकी का भी पानी खाली कर दिया था, ना पीने का पानी था ना कोई और पानी था। बाकी तो अभी हमारी सबसे बातचीत नहीं हुई है, जब बातचीत होगी तब पता चलेगा कि ये क्या व्यवहार है। लेकिन इस व्यवहार का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरा घटनाक्रम है। पहली बार तो हमें पता नहीं था कि सरकार ऐसा भी कर सकती है, तब उनके कम प्रयास थे सरकार के, लेकिन उसके बावजूद भी अंबाला हम नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि हम भी मानसिक तौर पे तैयार नहीं थे तब कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। अब की बार पुलिस ने कसौटी तैयारी कर रखी थी और करड़ा जोर लगा रखा था, उसके बावजूद हजारों वर्कर पंचकुला तक पहुंची है। कल हमने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी है। वो हमें एक जगह पे धरना प्रदर्शन करने से रोकना चाहते थे। कल हरियाणा में रात को 9 बजे तक 100 से ज्यादा जगहों पे लगातार प्रदर्शन हुए। वो हमें एक जगह रोकना चाहते थे, हमने 100 जगह उसका जवाब दिया और इस बात से हमें ये पता चल गया भाई आशा की सब पुलिस फरड़े तक डरती को ना, हम उस डर से बाहर निकल गए। इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद कि हमारे दिलों से ये जो डर निकालने के लिए बहुत बढ़िया आपने काम किया, पहले भी बढ़िया किया था, अब और बढ़िया कर दिया। अब हम आपके इस पुलिस से, प्रशासन से, अब हम इससे नहीं डरते। अब हमने जब ठान ली है लड़ाई आर पार की है तो हम भी लड़ाई आर पार की ही लड़ेंगे, पूरी लड़ेंगे, पूरी लड़ने के बाद ही दम लेंगे। लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? बात ये है, एक तरफ कितनी लफाजी, कितना पाखंड है इनकी बातचीत के अंदर, किस तरह से पाखंड पूर्ण ये बातचीत करते हैं। लाल किले से बोला नरेंद्र मोदी ने कि मैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको लखपति बनाऊंगा और हम सब ये गांव के अंदर सेवाएं देने वाली हम सब महिलाएं हैं। हम गांव के अंदर कितनी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं हम पहुंचाते हैं, हम गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखते हैं, उनके सुरक्षित प्रसव की गारंटी हम लेते हैं, उसके लिए जो हमसे बन पड़ता हम वो सारे काम करते हैं। हम बच्चों का टीकाकरण कराते हैं और अब तो जो है जितने जमीनी स्तर पे स्वास्थ्य विभाग के काम हैं वो तमाम काम हम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम गांव में रहने वाली हम ग्रामीण महिलाएं न केवल अपना काम करते हैं, हम सभी पूरी ग्रामीण आबादी का ख्याल रखने वाली जो महिलाएं हैं, यदि सरकार उनके साथ ऐसा कर सकती है तो ये फिर बाकी महिलाओं को क्या मानेगी, उनके साथ ये क्या व्यवहार करेंगे। ये पाखंड जो है हमें दिखाई दे रहा है और इसका हम पर्दाफाश करेंगे। और ये खट्टर हमने देखा, कभी तो ये कहता है कि तीज मनाऊंगा, जो भी कोई त्योहार आता है उसी पे जो है कुछ ना कुछ उसका प्रोग्राम चल पड़ता है। लेकिन महिलाएं जो है सड़क पे बैठ के नारे लगा रही हैं, वो सरकार से मांग कर रही हैं कि आप बातचीत करो, लेकिन वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये घमंड में है, इनको पता नहीं है कि ये जो है कोई राजा माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, जनता ने बनाया है इनको और इनके पास कोई विकल्प नहीं है। हम ही जनता है, हमारे पास इनको आना पड़ेगा। यदि विकल्प किसी के पास है तो वो हमारे पास है विकल्प। आज ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, कल हम जो है सरकार बदल लेंगे। हमारे पास विकल्प है, इनके पास विकल्प नहीं है। इनको आखिरकार बात भी करनी पड़ेगी और वो सारी बात इनको जो है माननी भी पड़ेगी हमारी। यही हमारे इस आंदोलन की परिणति होनी है, इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है। और वो इस बात से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, जिस जज्बे के साथ आप लड़ रहे हैं वो जज्बा
केवल जीत का जज्बा हो सकता है। ये जो हमारी एकता है, शानदार एकता, सारा पुलिस प्रशासन लग गया, सारे अधिकारी लग रहे हैं, आज से नहीं लग रहे हैं, कई साल से लग रहे हैं, वो हमारी एकता को तोड़ने के लिए। बीच में कई तरह के जो है उन्होंने अपने पिट्ठू चमचे कोशिश की पैदा करने की, लेकिन वो नहीं पैदा कर पाई। उन्होंने हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश की बहुत बार, लेकिन वो हमारे संगठन को भी नहीं तोड़ पाए और वो आगे भी ये काम नहीं कर सकेंगे। वो हमें समझ में आ गया, संगठन ही ताकत होती है, हम सब की ताकत संगठन है और इसीलिए हम इस संगठन पे अपने आंच नहीं आने देंगे। नेताओं के नाम से ज्यादा हमें अपने संगठन का नाम और ये लाल झंडा और ये सीटू याद है और इसीलिए हमें ना कोई बरगला सकता और ना कोई हमें डरा सकता है। ना पहले किसी से डरे, ना हम आगे किसी से डरेंगे। बात अब अधिकारियों की है कि वो क्या कर रहे हैं। इतनी ज्यादा लफाजी की हद से ज्यादा वो अभी भी लगातार मैसेज भेज रहे हैं कि किस तरह से जब टेबल पे बैठते हैं कहते हैं कि हरियाणा की जो 20,000 आशा वर्कर हैं ये काम नहीं करती हैं, और एक मुद्दा बना रखा पिछले दिनों से कि जो हरियाणा का मातृ मृत्यु दर वो 14% बढ़ गई है और उसके लिए आशा जिम्मेदार है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आशा कैसे जिम्मेदार है उसके लिए, जब आशा 100% संस्थागत प्रसूति करवा देती है, जब हम गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचा देते हैं और यदि उसके बाद किसी मां की मृत्यु होती है, किसी शिशु की मृत्यु होती है, तो उसमें जिम्मेदार कौन है? उसमें जिम्मेदार आशा नहीं, उसमें जिम्मेदार हमारा स्वास्थ्य विभाग है। उसमें एमडी से लेके और डॉक्टर तक सब आते हैं। जिन्होंने डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की वो भी जिम्मेदार हैं और जो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर रहे होंगे वो भी जिम्मेदार हैं। जो वहां मरीज को एडमिट नहीं करते, बिना रेफर स्लिप बनाए जो है मरीजों को आगे से आगे भेजते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन कमाल की बात है कि एक जो है कोई भी नीचे के अधिकारी से लेके मिशन डायरेक्टर तक और स्वास्थ्य मंत्री तक एक भी व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वो हमारे सिर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। फिर हम भी पूछ रहे हैं ये बात कि फिर ये सारे की जिम्मेदार हम हैं, तो फिर अपने मुंह से ये भी तो कहो अब इस चलते हुए आंदोलन में कि स्वास्थ्य विभाग में होने वाला सारा काम आशा वर्कर करती है। ये भी तो कहो फिर आप, यदि ये कह रहे हैं तो तमाम तरह की झूठ। लेकिन हम उन तमाम तरह की झूठ का भी मुकाबला कर रहे हैं और बाकी हमें यह भी पता चल रहा है कि अब तो और ज्यादा अच्छे से पता चल गया, जिस तरह से सब जगह पे नेता नहीं थे आशाओं के साथ, वो गाड़ियां लेके निकली, अकेली निकली थी। उन्होंने जिस तरह से मोर्चे लगाए अलग अलग गांव के अंदर, अलग अलग सड़कों पे, और वो सब जो है बहुत सारी, क्योंकि उनके नेताओं को तो वही रोक लिया था, वो सिविल ड्रेस में भी पहुंची और पुलिस को चकमे दे दे के भी पहुंची, मजे लेके भी पहुंची। बहुत सारी वर्करों ने कहा, मेरी पुलिस खड़ी थी, हम वहां रुके, हमने पूछा आज क्या हो रहा है जी यहाँ पे? बोल रहे ये सारा जो है नाका नुका ये आशा वर्करा खातिर लगा रखा है। अपना रेन कोट पैर पार का टोपी टापी ओढ़ कर वो अपना आने लग रही थी। बोला आप तो आशा वर्कर नहीं हो? बोला ना जी हम तो कोई आशा वर्कर। बोला कोई नहीं, तुम तो जाओ, हमने तो ये आशा वर्करा खातिर लगा रखा है। तो जो है वह बोले कई साधन पहुंचे, जाग जाग के देखे। फरीदाबाद वाले साथी पहुंचे, वो बहुत जल्दी पहुंच गए। क्या हुआ भाई, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? रोके नहीं? बोले रोके तो बहुत सारी जगह पे। फिर सारी सफेद सूट पहन रही थी, बोले कि वो जाग जाग कर लाल सूट ढूंढ रहे थे, लाल सूट तो पाया नहीं। बोले अच्छा लाल सूट वाली पकड़नी है आज तक, तुम तो जाओ। तो हम पहुंच गए और उस पर बैठा में डाल के ला रही थी, अपने लाल सूट भी गैल लेके आ रही थी। बहुत सारी कोई गलती तो लाल सूट पहना ही करता है, उन आपस में अपनी चुन्नी अदला बदली कर ली, तो वो पुलिस का पकड़ में नहीं आई और हम दूर पहुंचे थे। तो ये किसी नेता ने उनको जाके नहीं बताया था कि आपको ये जो है इसका सामना कैसे करना है, इसका मुकाबला कैसे करना है। ये हमारा जो हम इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये उस जज्बे का नतीजा है। ये हमने अपने संगठन में अपने संघर्ष से ये बात सीखी है। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं
कि आज ये जो सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है, ये रवैया किसी एक संगठन के लिए नहीं है। ये ऐसा व्यवहार केवल आशा के साथ नहीं कर रहे हैं, बाकी तमाम संगठनों के साथ भी इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और वो हमारे दिमाग में कूट कूट के ये बिठाना चाहते हैं कि भाई कितना ही लड़ लो, कितने नारे लगा लो, और नारे लगाए तो कुछ नहीं होया करे। किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही कहा था, लेकिन 13 महीने के लगातार संघर्ष में किसानों ने ये बता दी कि लड़ाई भी होती है और लड़ाई लंबी भी होती है और लड़ाई जीत के साथ खत्म होती है। हम भी बता देंगे, हमारे पास तो और भी कम टाइम है, 8 महीने बच रहे हैं चुनाव के। इवन 7-8 महीने बाद आना है हमारे पास, तो अपना काम तो 7-8 महीने तक का है। ठीक है, उतना लंबा नहीं है जितना किसानों का है, तो ये भी कहां तक जाएंगे वहां तक हम देख लेंगे। मूड में हम भी पूरे हैं। और किसी किसी को यूं डर चढ़ जाता है बीच बीच में कि कदे आंदोलन वापस ना हो जाए। जब पहली बार मिलती हूँ आके किसी से, तो वो कान में न्यू क्यों है, बोले जी दीदी तो हमारे घरवाले ने भी कह रखी है, ये तो थारी आर पार की होली, उल्टा मत ले लियो आंदोलन में। और सारा का डर सा लग गया रहे। जब तक राज्य कमेटी का अगला मैसेज नहीं आ लेता, तब तक न्यू लग गया रहा कदे हड़ताल वापस तो नहीं हो जाएगी। तो मैं एक गारंटी यहाँ पे दे रही हूँ, बेबे घबराओ मत। हड़ताल की मांग थारी थी, हड़ताल हम सब चाहते थे, 20,000 आशा वर्कर चाहती थी, 20,000 आशा वर्कर से पूछ के हड़ताल की है। जब वापस होगी आंदोलन वापस होगा तो भी 20,000 वर्करों से पूछ के होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारा संगठन अलग है, जिसको हम कहते हैं हम सबकी राय लेते हैं। हमने मांग पत्र बनाया अपना, वो भी आपने देखा होगा, चर्चा हुई होगी। हमने तमाम जिला कमेटियों से उस पर चर्चा की, 3 दिन की कार्यशाला की, उसमें पूरा डिस्कशन किया कि बता दो अब ये जो ठीक है क्या। जब सबकी तसल्ली हो गई, ये जो लिखा गया ये बिल्कुल ठीक है, तब हमने वो मांग पत्र फाइनल किया था। तो हम तो सारे काम आपस में बतला के करते हैं। जिनके जेब में संगठन रहते होंगे, जो एक एक आदमी निर्णय लेते होंगे, वो संगठन, वो यूनियन अपनी नहीं है, यही अपनी पहचान है। और इसी से सरकार डरती है। और क्या बात है डरने की, ये डर था सरकार का कि वो हमें प्रदर्शन नहीं करने देना चाहती थी, और इसमें और कुछ नहीं है। क्या हमारे पास कोई गोला बंदूक था, हमारे पास क्या थी, कोई हम तोड़ तलवार ले रहे थे? क्यों नहीं हमें सरकार जाने देना चाहती थी? क्या ले आते हम वहां से? इतना प्रचार तो होता ही नहीं हमारा। जितना रोक के उन्होंने जितना प्रचार किया है, इतना प्रचार तो हम पंचकुला जाके और वापस आ जाते तो ये प्रचार होना ही नहीं था। तो धन्यवाद तो सरकार का उन्हें पड़ता है कि सारी जनता में हमारी बात पहुंचा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बात, आगे क्या करेंगे? आगे देखो, आशाओं ने तो कोई कमी नहीं छोड़ रखी लड़ने में, वो आप सब जानते हैं। 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पे हैं, टोटल वर्कर 20,356 हैं। ऊपर की 356 न्यू छोड़ दी कि भाई कोई किए मेरा किसी पीएचसी पे एक आदि कोई भूली चुकी रह रही हो, तो वो हमने निकाला। बाकी 20,000 से ऊपर की ही हाजिरी जाती है आपकी हड़ताल की। रोजाना 20,000 से नीचे आज तक आपका हड़ताल का डाटा पहुंचा नहीं है। हरियाणा की 20,000 वर्कर हड़ताल पे हैं। दरी पे जिसको बुलाते हैं 80 से 90% वर्कर जिनका नंबर आता है वो दरी पे होती हैं। तो आपने अपने स्तर पे तो लड़ाई में कुछ कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन अब आगे क्या करा, इतनी नहीं सुनी तो सरकार ने। आगे यूं करेंगे कि हम जहां गांव में रहते हैं, हमारा परिवार भी है, हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे लाभार्थी भी हैं। जो महिलाएं हमें ये कहती हैं कि आपके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, और मानवता के नाते हम उस काम का पैसा भी नहीं ले रहे, हम उसको सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं दिखा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारी गर्भवती महिलाओं की मदद करते होंगे ना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने बताया, बोले जी घर आके बैठ जाते हैं और यूं कहते हैं, मतलब कोई कोई तो बेशक रोने लग जाता है, जी आपके बिना हमने रास्ता नहीं पावे,
आपने इतने दिन तक 9 महीने तक हमारी देखभाल की, तो आखिरी समय पे हम आपके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। हमें नहीं पता, आप हमें रास्ता बताओ, आप हमारे साथ चलो। और मजबूरी में किसे किसे ने उनके साथ जाना पड़ता है अपने गांव में। तो उनको अब न्यू भी बताया, और तो जब न्यू कहा ना कि भी हमारी हड़ताल है, हमको नहीं करा, तो न्यू कहा हमने नहीं बेरा हड़ताल। मेरे बाल का टिक्का नहीं खराब होना चाहिए, मेरे बाल का टिक्का टाइम पर लगना चाहिए, मेरा टिक्का टाइम पर लगना चाहिए, मेरी दवाई मेरे टाइम पे होनी चाहिए। मैं अस्पताल में जाऊं तो तुम सदा मेरे साथ गई, तुम हम थारी हड़ताल नहीं जानते। तो अब अपने उन लाभार्थियों को जाके यूं कहना है, वे तुम हड़ताल तो नहीं जानते होगे, लेकिन ये पुलिस के लाठी डंडे तो जानो हो। अरे लाठी डंडे जानो होते, हमारे खातर पुलिस ने लाठी डंडे ठा रखे हैं, इनका जवाब देने खातर हमारी गैर चलोगे कि नहीं चलोगे, गांव में अपने में ये पूछना है। केवल लाभार्थियों से नहीं पूछना है, अब गांव की पंचायत पे भी पूछेंगे। ये सरपंच भी बतेरे पिटे, और पुलिस वाले बस में बैठ के हमें ये कह रहे जैसे एहसान जता रहे हो हमारे ऊपर। बोले जी बहुत सारी यूनियन तो इसी है, वह हमने पिटी, हमने उनका डंडे भी मारे, उन पर पानी भी फेंका, और उन पर सारी जाति की, और ऊपर तो उन पर केस भी बनाए। और इन पर थारे ऊपर तो हमने आज तक तो केस नहीं बनाए हैं, ना थारे ऊपर आज तक हमने डंडे चलाए हैं, जैसे वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये डंडे चलाने से भी आप किसी को पीने का पानी तक भी नहीं दोगे, ये डंडे चलाने से भी ज्यादा बड़ी ज्यादती है जो आप कर रहे हैं। तो ये सरपंचों के साथ भी की, तो उन सरपंचों से भी, अपने पंचों से भी गांव में जाके पूछना है कि भाई आज सरकार ये कर रही है, पहले तुम्हारे साथ किया, आप हमारे गांव में थे तब हम भी समर्थन में थे आपके, आज आप हमारे समर्थन में आओ। उसके लिए हम एक पर्चा छपवाएंगे जनता के नाम अपील, जिसके अंदर जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का जो हाल है, जिसकी वजह से ये मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है पिछले दिनों में, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टरों की भारी कमी है, अल्ट्रासाउंड पीजीआई के अंदर आप एमआरआई की डेट लोगे तो वो कई महीने बाद की डेट मिल रही है। मैं भी गई थी, विटामिन बी और डी का टेस्ट लिख दिया डॉक्टर ने, मुझे 3 महीने बाद की डेट मिली है कि टेस्ट 3 महीने बाद होगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं 1-1 साल बाद जो है मरीजों को डेट मिल रही है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है, तो उनको भी जाके जो है बात करेंगे अपने इलाके में कि ये बिना बोले तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल ठीक होगा नहीं। जनता के नाम अपील छपवाएंगे, और वो अपील आपको अपने अपने गांव के अंदर